बलोचिस्तान असेंबली ने बड़ी दिलचस्प किस्म की करारदाद मंजूर की है जिसमें कौमी शनाख्ती कार्ड के अजरा में DNA को लाजमी करार देने की सिफारिश की गई है और ये करारदाद पार्लिमानी सेक्रेटरी बुशरा रिंद ने पेश की जिसे ऐवान ने मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। और आपको बताएं कि दुनिया के कुछ ममालिक में शनाख्ती कार्ड के लिए DNA टेस्ट किया जाता है और जिससे हादसा, दहशतगर्द हमलों जैसे वाक़यात में बड़ी मदद भी मिलती है। लेकिन अगर बलूचिस्तान हुकूमत इस हवाले से कानून साजी करती है तो चंद पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। और एक तो जी DNA की सहूलत सिर्फ एक मैं कहती हूँ कि हर किसी को तो खैर आप नहीं कर सकते, एक दो शहरों तक ही महदूद है और दूसरा इसमें बड़ा मुश्किल काम है। भी बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत जगह तो होता ही नहीं है। ये आइडिया किसके समझ में आया? मैं हैरान हूँ, मतलब कोई इतना आई एम सॉरी फालतू था कि किसी ने बैठ के सोचा है, मतलब ना सिर्फ सोचा है, सारों ने मिलकर उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। मामला कानून साजी की तरफ जाता है तो फिर ये देखना होगा कि सारे अमल को मुमकिन कैसे बनाना है। फिलहाल तो ये बड़ा ही इम्पॉसिबल सा नजर आता है। मतलब बाकी तमाम मसले बलूचिस्तान के खत्म हो गए हैं, सैलाब भी सेटल हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बहुत से फायदे भी हो सकते हैं एंड वी डू गेट दैट। अब जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ बड़ा मुश्किल है ये कराना, और अगर एक रिक्वायरमेंट ही हो जाए कि आपका CNIC ही नहीं बन सकता जब तक आप DNA टेस्ट ना करवाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कितना मुश्किल नहीं है इमेजिन करना कि कितनी मुश्किलात होंगी। आधे से ज़्यादा लोग तो CNIC बनवाएंगे ही नहीं। फिर हमें ज्वाइन किया इस वक्त बुशरा रिंद साहिबा ने, जो MP हैं बलूचिस्तान से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए DNA की हम बात कर रहे हैं, उसको लाजिम करार देने की सिफारिश की गई है, तो कार्ड बनवाने के अमल में तस्वीर और बायोमेट्रिक तो होता ही है, ये तो हमेशा से है। फिर DNA की ज़रूरत क्यों आपको महसूस हुई? ये आइडिया आपके, क्योंकि आप ही ने करारदाद पेश किए, तो हम पूछना चाहते हैं कि ये आपने कहीं किसी मुल्क से देखा है मॉडल, या फिर कैसे आपको ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है करारदाद मैंने जो पेश की है इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तमाम तरक्की याफ्ते मुल्कों में जो है ये हो चुका है इसका इजरा। उसकी मेन वजह ये कि देखें पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुजरिमों को पकड़ना और इस तरह के अनासर पे हाथ डालना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही मेरा ख्याल है बेहतर इक़दाम होगा। और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लाने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी इंटेंशंस बड़ी ऑनेस्ट लग रही हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन एक तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा कॉस्टली है, तो ये तो तकरीबन हमें इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। देखिए, जिस तरह अगर हम देखा जाए आज से 10 साल पहले शनाख्ती कार्ड के अमल को बनाने में मुश्किलात थी, आज बहुत बेहतर हो गई। इसी तरीके से जब हम एक चीज़ की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा, मगर ये कि आगे जाकर उसमें बेहतरी तो आएगी। तो ये है कि कुछ पाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, आपकी बात हमें समझ आ गई है, लेकिन अभी तक तो ये करारदाद तक ही बात है। लेकिन अगर कानून साजी की जानिब ये मामला गया तो आप तो जानती हैं कि एक कंजर्वेटिव माशरे में DNA टेस्ट और ख़ास तौर पर ख़वातीन का DNA टेस्ट कराने पर सब राज़ी नहीं होंगे। डेफिनेटली बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा ऐसा ना होना कि शनाख्ती कार्ड जो बनवाते हैं वो भी ना बनवाएं फिर। तो ये आपको लगता है कि तमाम हल्के जो हैं इस मुतालबे के साथ रहेंगे और ये आप लोग कर भी पाएंगे? देखिए, मैं अगर ऐसा मसला होता तो कल असेंबली में कोई ना कोई मेरी मुखालफत ज़रूर करता, पार्टीज़ में, चाहे वो देखें उसमें जमीयत भी थी, BNP भी थी, और मतलब आई मीन अपोजिशन भी थी सारी, लेकिन किसी ने भी, सबने इसका साथ दिया और सबने इसको कहा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट करारदाद थी जो आप लाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हम भी उन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गए हैं। और पहले ज़माने में जैसे लोग उम्रा या हज पे जाने के लिए तस्वीर नहीं खिंचवाते थे, आज के ज़माने में वो तमाम ख़वातीन तमाम तस्वीरें खिंचवा रही हैं ना NIC बनाने के लिए, पासपोर्ट बनाने के लिए। तो एक वक्त आएगा कि इस चीज़ के लिए भी कोई मेरा ख्याल है रेजिस्ट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया बुशरा रिंद साहिबा। बात यह है कि प्रपोज़ल आपका अच्छा है, इन प्रिंसिपल इट मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन हम अपने माशरे में बैठे हुए ना कभी कभार इतने प्रोएक्टिव हो जाते हैं टू बी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इधर बैठे होते हैं और हम पॉइंट A से B नहीं, पॉइंट A से D पे जाना चाहते हैं और बीच में जो ABC होता है वो रह जाता है। सो वी वांट टू जंप फॉरवर्ड, ऑल्दो लोग जो हैं, जो माशरा है वो अभी तैयार नहीं होता इस चीज़ का। तो इतनी लंबी छलांग समझ नहीं आ रही कि किस तरह होगा।